हाय गाइस, आज हम बात करेंगे सबसे मेन एंड इजी टॉपिक कैंडलस्टिक्स के बारे में कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है, कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स को देख के हम ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है। कैंडलस्टिक्स में एक्चुअली ये आप देखेंगे दो तरह की होती हैं। वैसे इसकी बहुत डिफरेंट शेप्स होती हैं जो कि डिफरेंट तरीके से काम करती है, लेकिन अगर मैं मेजर में बताऊं आपको कि जो बीच का पार्ट होता है वो होता है बॉडी, और जो ऊपर के जो आप डंडी देख रहे हो वो होती है हाई एंड लो। जो जो ग्रीन का होता है, जो ग्रीन कैंडल होती है वो होती है बुलिश कैंडल, रेड वाली होती है बेरिश कैंडल। कि जब मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर से वापस नीचे आ जाएगी तो वो अपना एक हाई टच करके आती है। अगर नीचे जाके ऊपर आएगी तो अपना लो टच करके आती है। ये ये होता है बुलिश के सिनेरियो में जो ग्रीन कैंडल बनती है। और यही वाइस वर्सा जो रेड कैंडल में होती है, अगर जो नीचे जाके वापस आती है तो उसको वो हाई लगा के आ जाती है, और जो ऊपर से मुड़ती है तो उसको हम बोल देते हैं कि यहाँ पे लो लगा के आई है। एक्चुअल में जो बॉडी पार्ट होती है उसमें असली वॉल्यूम होती है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम, जो कि हमको ये शो करती है कि मार्केट में कौन लोग हैं जो अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। ये जो मान लो कि अगर ग्रीन कैंडल में ज्यादा बॉडी दिख रही है हमको, तो हम ये सोचेंगे कि उसमें जो बुलिश वाले ट्रेडर हैं, मतलब कि जो बुलिश वाले बायर बैठे हुए हैं वो ज्यादा बैठे हुए हैं अपना होल्ड करके, लेकिन जो रेड वाले हैं वो निकल चुके हैं। तो उसके बाद आते हैं कि मेजर कैंडलस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो कैंडलस्टिक्स बहुत सारी तरह की होती हैं, बहुत लोग ट्रेड लेते भी होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ यही कैंडलस्टिक्स हैं जो मेन काम करती हैं। और इसकी बदौलत ही मैं ट्रेड ज्यादातर लेता हूँ। जब मेक श्योर जब ये कैंडलस्टिक्स हो, अगर बुलिश वाली है तो वो नीचे बननी चाहिए, हमेशा सपोर्ट से बुलिश वाली ट्रेड लेनी चाहिए और रेजिस्टेंस से बेरिश वाली ट्रेड। अगर आपको ये कैंडलस्टिक्स, मान लो कोई भी कैंडलस्टिक्स है, आपको जो पैटर्न है उसके बीच में मिल रही है, तो कोशिश करें कि कभी ना ट्रेड लें, बिकॉज वो हमेशा रिस्की ट्रेड रहती है। सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार अगर आप देखेंगे, जो पहले वाली फोटो है वो है मॉर्निंग स्टार की। कि पहले मार्केट नीचे आ रही थी, एक रेड कैंडल बनी, देन बीच में एक छोटी सी इंडसिजन कैंडल बनी, देन अगली ग्रीन कैंडल बनी। और जो इन चीज को इंक्लूड करके जो बनता है उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि मार्केट कितना सही अप लेके गई है, वाइस वर्सा दूसरी तरफ पहले मार्केट नीचे से ऊपर आई, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, देन इंटर सीजन कैंडल, देन उसके बाद नीचे को रेड कैंडल, देन उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई। तो इसी तरह ये काम करता है, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से कि मार्क ये बीच में नहीं बने। ये बनी है जो कैंडल, ये बनी है, पहली वाली बनी है सपोर्ट पे और दूसरी वाली बनी है रेजिस्टेंस पे। तो इसी तरह इन दोनों ने काम करा। उसके बाद आते हैं अगली पे, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेयरिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग होती है, पहले आप अपनी रेड कैंडल हो और दूसरी वाली हो बड़ी ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन कैंडल है वो रेड वाली को पूरी खा जाए, तो इसी तरह वो बनती है बुलिश इनगल्फिंग। लेकिन यही अगर हम जाते हैं बेरिश इनगल्फिंग में, बेरिश इनगल्फिंग में जो ग्रीन कैंडल होती है उसको जब रेड कैंडल पूरी खा जाती है उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन दोनों ने कैसे काम करा है। और उसके बाद आती है एक हैमर एंड शूटिंग स्टार। हैमर वन ऑफ द फेवरेट एंड जो ज्यादातर लोग होते हैं जो इस हैमर को देख के ही ट्रेड लेते हैं, जो कि मेजरली काम करती ही करती है। ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, एकदम से जब मार्केट ने हैमर बनाया उसमें दिख गया कि हाँ भाई अब जो बेरिश प्रेशर वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और बुलिश आ चुका है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो पहली वाली जो हैमर है उसमें मार्केट जैसे ही नीचे आ रही थी लगातार रेड कैंडल बना रही थी, लेकिन जैसे ही हैमर बना उसके बाद मार्केट टोटली रिवर्स कर गई। और उसी तरह अगर दूसरी तरफ हम देखें कि मार्केट में जब शूटिंग स्टार बना ऊपर जाके, पहले नीचे से ऊपर आई, जैसे ही शूटिंग स्टार बना उसके बाद मार्केट बिल्कुल नीचे गिर गई। उसके बाद आती है बुलिश मारूबुजू एंड बेरिश मारूबुजू। जो बुलिश मारूबुजू होती है उसमें कभी भी कोई भी विक नहीं होगी। ग्रीन कैंडल में अगर आपको बॉडी पूरी अकेली बॉडी ही दिख रही है, उसकी कोई विक नहीं ना दिख रही, तो उसको हम बोलते हैं मारूबुजू कैंडल। अगर वो ग्रीन है तो हमको बुलिश, हम उसको बोलेंगे बुलिश मारूबुजू। और अगर वो रेड है देन बोलेंगे
बेरिश मारुबोजू। और ये मार्क जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो उसके बीच में भी कई बार पैटर्न के बीच में बन जाती है, जो कि कभी काम नहीं करेगी, आपको दिखेगा कभी काम नहीं करे, लेकिन आपको ये जरूर दिख जाएगा कि हाँ भी अगर आपने ट्रेड ली है, मान लो बुलिश की ट्रेड ली है और बीच में आपको दिख गया कि हाँ भी बुलिश मारुबोजू बनी है, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर लें कि हाँ भी अब आपको दिखेगा कि हाँ भी अब बेरिश का इतना जोर नहीं है, सेलर नहीं आए हुए इतने, तो आप और होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह हम बेरिश मारुबोजू में देख सकते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, अगर आपको फिर से मारुबोजू दिख रही है, जैसे कि आप ये वाली फोटो में भी देख सकते हैं कि हमको आगे जाके भी मारुबोजू कैंडल दिखी है रेड कलर की, कि हम उसके बाद भी होल्ड कर सकते थे, उसके बाद मार्केट नीचे ही गिरेगी। उसके बाद आती है डोजी। डोजी को हम इंट सीजन कैंडल भी बोल देते हैं। ये वैसे आप देखेंगे ये थोड़ी बहुत स्टिल बॉडी है, लेकिन जो डोजी होती है उसमें बॉडी बहुत कम, लाइक माइनर या नेग्लिजिबल बोल सकते हो, एक डंडी बनी होती है जैसे जीसस क्राइस्ट होता है, वैसे ही आपको दिखेगी। कि इसको हम बोलते हैं इंटर सीजन कैंडल। मान लो कोई भी है, मान लो ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, तो जब भी ये आपको बीच में दिख जाएगी तो इसका मोस्ट ऑफ द चांस ऐसे होता है कि सेलर और बायर दोनों की आपस में लड़ाई हो रही होती है, और जब उसके बाद जो कैंडल बनती है, मोस्ट ऑफ द चांस ऐसे होता है कि उसके बाद जो कैंडल बने उसके बाद मार्केट उसी कैंडल के फेवर में चली जाएगी। मान लो कि ऊपर से नीचे आ रही थी और आपको डोजी बन गई, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद आप ये देखेंगे कि मार्केट उसके बाद ऊपर ही जा रही है। यही अगर नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर उधर जाके डोजी कैंडल बन जाती है रेजिस्टेंस पे जाके, और उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट उधर से ही रिवर्स कर गई। तो इसी तरह इंडिसीजन कैंडल काम करती है, लेकिन डोजी या इंडिसीजन कैंडल जो भी होती है वो कभी भी आप उस पर भरोसा करके ट्रेड नहीं ले सकते। ये इसका मतलब मैं मेजरली ऐसे करता हूँ कि जैसे मैं मान लो बुलिश की ट्रेड लेके रखी हुई है, अगर मेरे को बीच में डोजी दिख जाती है तो मैं उधर एग्जिट करने का देखता हूँ कि या तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो या तो उधर से एग्जिट कर दो। तो इसी तरह जो ये जो मैंने आपको कैंडल्स बताई हैं ये वाली ऐसे ही काम करती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कैंडल दिख रही है जैसे कि बुलिश हरामी, बेरिश हरामी या पियर्सिंग कैंडल, ऐसी बहुत सारी कैंडल्स हैं, लेकिन वो मेरे को ज्यादातर दिखी नहीं मार्केट में काम करती। अकेली यही मेजर कैंडल्स हैं जो कि मार्केट में काम करती दिखती हैं, और ज्यादातर ये जब रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पे बने तभी ही काम करती है, उसके अलावा कभी नहीं काम करेगी। अगर आप बोलो कि बीच में अगर कहीं बन रही है, तो इसीलिए आप हमेशा फोकस होके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है, वो भी मैं हो सके एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। और यही चीज़ है कि जो रेजिस्टेंस सपोर्ट मेन होते हैं, अगर उस पर आपको कोई भी पैटर्न दिख रहा है, अगर मान लो सपोर्ट पे आके आपको बुलिश पैटर्न दिख रहा है, कैंडल दिख रही है, आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो। नियर अबाउट 60-70% पास रहता है वो केस। तो थैंक यू so much watching my video. Please share, subscribe and hit the bell icon for more trading videos. Thank you so much guys.